हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। ज़ीहू नाम के बहुत से कॉनोटेशंस सामने आए, बड़े दिलचस्प कॉनोटेशंस सामने आए। किसी ने कहा कि हमारे दोस्त हैं अमनदीप जी, उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई काउ बॉय कोई चैनल चलाने लगा है। और किसी ने कहा कि ये ऐसे लगता है किसी ट्रेन का नाम है। किसी ने कहा कि अमेरिकन जो कू क्लक्स क्लैन थे उस जैसा कोई ग्रुप लग रहा है, इंतहाई खतरनाक ग्रुप लगता है ज़ीहू। और इसमें जो हमारे कैफ साहब हैं जिन्होंने ये बनाया, इसका टाइटल बनाया, उन्होंने ज़ीहू में जो एक्स है उसे बहुत ही शार्प और तलवार जैसा रखा, जिससे और ज्यादा ये एहसास हुआ कि शायद ये कोई बहुत ही मारामारी करने वाला काम है। ऐसा नहीं है। ज़ीहू, मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मुझे कहा जा रहा था, रशीदुल हसन खास तौर पे इसरार ये कर रहे थे कि मुझे नाम रखना चाहिए ज़ीशान हुसैन, जो कि मेरा नाम है, जो कि आमतौर पे यूट्यूबर्स करते हैं। लेकिन मुझे कुछ, एक तो मैं पहले बना चुका हूँ, ज़ीशान हुसैन नाम का एक बहुत पहले एक चैनल था जो कि बंद कर दिया गया, इसलिए कुछ मैं ज़ीशान हुसैन, फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ज़ीशान हुसैन में, उसका मुखफ़फ़ ज़ीहू रखा, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब शाहिद खान हमारे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, बहुत ही मुशफ़िक़, हमारे मोहसिन, हमारे भाई, आने भी वाले हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पाकिस्तान भी आएंगे, पेशावर भी जाएंगे। उन्होंने बहुत सी तजावीज़ मुझे दी हैं नाम से मुताल्लिक़, लेकिन मुझे तमाम तजावीज़ ऐसी हैं जैसे कोई अदबी और किसी नॉवेल का, किसी बहुत बड़े नॉवेल का कोई नाम रखा जा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मुझे बहुत से दोस्तों से जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी जो टीम है, उनसे मशवरा करना होता है, और वो उनके बगैर मैं नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे इस टेक्नोलॉजी का, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इदराक नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ इसके बारे में। तो इसलिए ज़ीहू मैंने रखा है, आप दुआ कीजिए ये चलता रहे, इसी के ज़रिए असर हम काम करें आगे। कुछ लोगों ने तजवीज़ पेश की है कि मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर बोलना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज तो इतना बड़ा इदारा है, इतना खूबसूरत इदारा है, लाहौर के दिल में वाक़े है। किसी ज़माने में आसिफ जाह की हवेली, जो हमने दिखाई भी है कभी आपको, आसिफ दोबारा भी दिखाएंगे आपको, आसिफ जाह की हवेली में, यानी जो ध्यान सिंह की हवेली थी, गवर्नमेंट कॉलेज शुरू वहां से हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज एक बड़ी खूबसूरत, मादरे इल्मी, बहुत बहुत अजीम लोग उसने पैदा किए हैं। वहाँ अदब, आर्ट्स, कल्चर, तहजीब, सब कुछ सिखाया गया। वहाँ से जो लोग फारिग तहसील हुए उन्होंने दुनिया में नाम कमाया, इससे तो कोई इनकार है ही नहीं, ये तो कोई दूसरी राय है ही नहीं इसके बारे में। और फिर गोथिक तर्ज़ तामीर की इमारत, क्या शानदार उसके टॉवर्स, कैसे खूबसूरत मीनार, कैसे खूबसूरत उसके दालान, कैसे खूबसूरत राहदारियाँ, ऐसी खूबसूरत लाइब्रेरी, बहुत ही खूबसूरत गार्डन। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसमें बसने वाले, उसमें काम करने वाले, उसमें पढ़ने वाले, उनका एक ख़ास कल्चर था। हमारे यहाँ लाहौर में ये मशहूर है कि गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ बंदा दूर से पहचाना जाता है, यानी वो ऐसा मुहज़्ज़ब, ऐसा इल्म दोस्त, ऐसा लिबरल, ऐसा एनलाइटेंड, ऐसा रोशन ख्याल, ऐसा बजला संच, ऐसा गहरी सोच रखने वाला, अमीक नजरी वाला शख्स होता है कि उससे जरा से मिलने में पता चल जाता है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत बड़े बड़े लोग वहां से फारिग तहसील हैं, जिनमें नोबेल प्राइज विनर पैदा किए ना, डॉक्टर अब्दुल सलाम और मलाला यूसुफजई। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ने और लाहौर ने 6 नोबेल प्राइज विनर पैदा किए। आप हैरान होंगे बात सुन के मैं क्या कह रहा हूं। एग्जैक्टली, रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज मिला। रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक के खालिक रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने किम लिखा, और हमारे यहाँ लाहौर में जो गन पड़ी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर, किम्स गन के नाम से मारूफ है वो, क्योंकि उनका नॉवल शुरू वहां से होता है। रुडयार्ड किपलिंग सिविल एंड मिलिट्री गैजेट में जॉब करते रहे, अप्रेंटिस थे, फिर असिस्टेंट एडिटर बने, फिरोज
के साथ, फिरोजचंद किताबों वाली दुकान के साथ ही सिविल मिलिट्री का, जब तो बड़ा उसका बुरा हाल हो गया उस इमारत का। अब तो वो इमारत बिल्कुल उसके परखचे उड़ गए हैं। वो मेरा ख्याल है उसकी तज़ीनो आराइश दोबारा से उसको असर नो तामीर किया जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो रूडयार्ड किपलिंग वहाँ एडिटिंग किया करते थे। रूडयार्ड किपलिंग के वालिद जॉन किपलिंग वो हमारे क्यूरेटर थे म्यूजियम के। हमारे लाहौर म्यूजियम में जो बहुत से नवादरात हैं वो जॉन किपलिंग ने ला के रखे हुए हैं। उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नो स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहते हैं, उसके प्रिंसिपल भी थे वो। रूडयार्ड किपलिंग इंसोम्निया का शिकार थे। नींद नहीं आती थी, इसलिए सारी सारी रात फिरा करते थे वो वजीर खान मस्जिद के अक़ब में, कभी वो हीरा मंडी की तरफ, कभी अनारकली बाजार में, सारी रात घूमते फिरते रहते थे। लाहौर के कोनों खुदरों को जानते थे, हमसे ज्यादा जानते होंगे मेरा ख्याल है। वो थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोल लिया करते थे, उर्दू जबान में भी थोड़ा सा दरक रखते थे। अंग्रेजी तो बाद में उन्होंने सीखी जाके। रूडयार्ड किपलिंग नोबेल प्राइज 1907 लाहौर से, लाहौर में 5 बरस रहे वो, लाहौर से मोहब्बत में गिरफ्तार रहे। ये और बात है कि लाहौर या मुंबई जहां से वे एक बार गए तो वापस कभी नहीं आए। फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम, लाइट, मैग्नेटिज्म, हीट, एनर्जी सब एक हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम भी फारिग तहसील थे। 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर अब्दुल सलाम तो जब नोबेल प्राइज लेने के लिए भी गए तो अपने झंग का लिबास पहन के, वो थे झंग से, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। इश्क भी गवर्नमेंट कॉलेज में किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम के इश्क की दास्तान भी हम आपको सुनाएंगे। एक ही खातून थी जिनकी मोहब्बत में डॉक्टर अब्दुल सलाम भी गिरफ्तार थे और डॉक्टर सिराज भी। ये बड़ा लंबा किस्सा है, गवर्नमेंट कॉलेज ही से है। और मैं यहाँ एक दिलचस्प बात करता जाऊं कि खातून की शादी डॉक्टर सिराज से हो गई थी। उनके यहाँ जो बेटी पैदा हुई वो मेरी उस्ताद थी। ये एक लंबा किस्सा है, मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा जबरदस्त। और गवर्नमेंट कॉलेज से देवानंद भी फारिग तहसील थे, बलराज सानी भी फारिग तहसील थे, वो भी पढ़े हुए थे वहां से। चेतन आनंद भी थे, खुशवंत सिंह भी थे। खुशवंत सिंह तो बहुत बड़े राइटर हैं भारत के। गो कि हमारे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त ये बताते हैं कि वो ख़वातीन के बारे में बाज़ औक़ात कुछ ऐसे रिमार्क्स दे दिया करते थे जो थोड़े ऑफेंसिव हुआ करते थे, लेकिन बहरहाल वो राइटर तो थे और इतनी लिबर्टी तो राइटर्स लेते ही हैं। मसलन भारतीय अदाकारा नरगिस ने जब उनसे कहा कि मेरा बेटा संजय दत्त आपके गाँव में ही कहीं पढ़ता है जो पुरफ़ज़ा मकाम पे वाक़ है और मैं वहाँ जाती हूँ उससे मिलने के लिए, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके घर में क़याम कर लिया करूँ। उन्होंने कहा एक शर्त दे उत्ते, मैं लोगों को मैं दसांगा तुसी मेरे मंजे ते सुते हो। देवानंद जब पहली बार अशोक कुमार से मिले तो उन्होंने अशोक कुमार को बड़े फख्र से बताया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़ने की वजह से मेरा जो सोच का अंदाज है वो फ़र्क है, मेरी ज़बान फ़र्क है, मेरा ख्यालात फ़र्क हैं। एक लंबी कहानी है कि फिर अशोक कुमार ने देवानंद को कैसे अपने पास रखा, कैसे रखा, उनका दांत टूटा हुआ था तो वो कैसे फिल करवाया, फिर दोबारा उन्हें मौका दिया कि वो वैसे ही एक्टिंग करें अपने उसी टूटे हुए दांत के साथ जैसे कि, और ऐसी उनकी शानदार बड़ी स्माइल हुआ करती थी। गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बातें करने के लिए आपको बहुत सी वीडियोस चाहिए, कोई एक वीडियो में ये अहाता हो नहीं सकता। फिर सबसे बड़े हमारे फैज़ अहमद फैज़, इकबाल बहुत बड़े शायर, गवर्नमेंट कॉलेज से फारिग तहसील थे। फिर फैज़ अहमद फैज़ जो मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का, हर एक नाम अबर से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए नाशनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। फैज़ साहब सरशार कर देते हैं। इकबाल के बड़े मोतक़िद थे फैज़ साहब। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुशायरा था, इकबाल मुशायरा पढ़ने के लिए आए। फैज़ साहब इतने शर्मीले थे कि इतना रोब था इकबाल का फैज़ पे कि फैज़ साहब उस मुशायरे से भाग ही गए। हम फैज़ साहब के बारे में एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे, उनकी ज़िंदगी का, उनके ख्यालात का, उनके नज़रियात का अहाता करेंगे और उनके कुछ बड़े दिलचस्प वाक़यात का। तो गवर्नमेंट कॉलेज लोगों से, अजीम लोगों से भरा हुआ है।
आप कहानियां सुनते जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की कहानियां खत्म होने वाली नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।